कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 से। अमेरिका के अंदर चल रही सिविल वॉर अपने आखिरी पड़ाव पर थी। इसी दौरान हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में सोने का सिक्का था। वो ऐसे कई सोने के सिक्कों से भरे बक्से जहाज पर लोड करवा रहा था। हर बक्से पर लिखा था CSA। अचानक उन पर हमला हो गया, लेकिन कैप्टन ने समझदारी दिखाते हुए जहाज को पानी में उतार दिया और सारे इंजन बंद कर दिए ताकि अंधेरे में किसी को जहाज का पता न चले। उसकी चाल काम कर गई और वो दुश्मनों से बचकर निकल गया। कहानी अब आती है आज के समय में। WHO की एक वैन में बैठी हैं डॉक्टर सोफिया। ये वैन अफ्रीका के लास वेगस शहर में है, जहां एक अजीब बीमारी तेजी से फैल रही है। एक नए मरीज की जांच करने पर पता चलता है कि वो भी उसी रहस्यमय बीमारी से ग्रसित है जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता। मरीज की मां बताती है कि कुछ दिन पहले वो अपने पिता के साथ माली देश गया था। वहीं से लौटने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। सोफिया ने मरीज का केस अपने सीनियर को बताया। अब तक कुल 6 मरीज सामने आ चुके थे, लेकिन सीनियर का मानना था कि इतने कम मामलों पर WHO ध्यान नहीं देगा। सोफिया का इरादा था कि वो खुद माली जाकर पता लगाए कि आखिर बीमारी की जड़ क्या है, मगर माली उस वक्त अंदरूनी जंग से जूझ रहा था, इसलिए सीनियर ने साफ कहा कि कोई भी उसे वहां जाने की इजाजत नहीं देगा। इसी बीच एक नकाबपोश आदमी दूर से उन पर नजर रख रहा था, मानो उसे इन डॉक्टरों का वहां होना पसंद न हो। सोफिया को ख्याल आया कि मरीज के पिता का भी सैंपल लेना चाहिए। वो तुरंत लाइट हाउस पहुंची जहां वो काम करता था, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि पिता भी उसी बीमारी से मर चुका है। सोफिया ने चुपचाप उसका सैंपल लिया और बाहर निकल गई। उसी समय समुद्र में एक आदमी नाव चला रहा था। तभी नकाबपोश व्यक्ति ने सोफिया पर हमला कर दिया, लेकिन उस नाविक ने आकर सोफिया की जान बचा ली। हाथापाई में नकाबपोश सोफिया का बैग छीनकर भाग गया। जब सोफिया होश में आई तो वो नोमा नाम के जहाज पर थी। ये जहाज खजाना ढूंढने वालों का था और वही आदमी जिसने सोफिया की जान बचाई थी, उसका नाम था डग। डग समुद्र से एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर आया। असल में वो और उसके साथी सालों से उसी CSA वाले जहाज की तलाश में थे, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। जहाज का मालिक अल्मोरा भी वहां मौजूद था। उसने डग से कहा कि ये मूर्ति रात की म्यूजियम पार्टी में डिस्प्ले पर लगाई जाएगी। पार्टी में एक नाइजीरियन डीलर डग को एक सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा था। डग हैरान रह गया। वही जहाज जिसके पीछे वो बरसों से हैं, शायद उसका सुराग अब मिल जाए। पार्टी में मौजूद मैस्कॉट कंपनी का मालिक जेम्स, जिसने खजाने की खोज में पैसा लगाया था और जिसकी माली में अच्छी पकड़ थी, सोफिया की मदद करने को तैयार हो गया। डग ने जेम्स को सिक्का दिखाया और बताया कि ये माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है। डग का मानना था कि जहाज का मलबा भी माली में ही कहीं है। जेम्स खुश हो गया और डग व अल्मोरा को 3 दिन के लिए माली जाने की इजाजत दे दी। अगले दिन जब ये लोग पोर्ट पर पहुंचे तो वहां सोफिया और जैक पहले से मौजूद थे। सोफिया ने बताया कि जेम्स ने उन्हें भी टीम में शामिल होने की इजाजत दी है। अब ये 5 लोग माली की ओर निकल पड़े। सफर के दौरान डग ने सोफिया को अपने बचपन का सपना बताया, उस गुमशुदा जहाज को ढूंढना। माली पहुंचने पर सोफिया और जैक अपने रास्ते गए, जबकि डग और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुंचे जिसे सिक्का मिला था, लेकिन वो मर चुका था। तभी डग ने पास की मस्जिद में पुराने रिकॉर्ड्स देखने का सोचा। अक्सर धार्मिक स्थलों पर पुराने दस्तावेज मिल जाते हैं। रिकॉर्ड्स में पता चला कि कई साल पहले वहां के पोर्ट पर एक जहाज आया था। जहाज पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था और तेज पानी के बहाव में वो जहाज आगे बह गया। ये जानकारी डग के लिए बेहद कीमती साबित हुई। वो तुरंत जेम्स से मिलने पहुंचा और सब कुछ बता दिया। बिना देर किए ये लोग जाव शहर की ओर बढ़ने लगे, जो यहाँ से थोड़ा आगे था। रास्ते में उनकी बोट के एक हिस्से में उन्हें कुछ अजीब सी मिट्टी मिली। जांच करने पर पता चला कि ये साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि जंग जैसी है। डग ने कहा, बहते पानी में ऐसी मिट्टी का मिलना आम बात नहीं है, ये जरूर कुछ इशारा है। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ बढ़ने लगी। अफसर बार बार पूछ रहे थे, वो डॉक्टर कहाँ है जो तुम्हारे साथ आए हैं? असल में यहाँ के राजा को खबर लग चुकी थी कि उसके देश में 2 विदेशी डॉक्टर बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने आदेश दिया था कि उन्हें किसी भी हाल में रोका जाए। डग समझ गया कि बात में दम है, वरना डॉक्टरों से इतनी दिक्कत क्यों? उसने चालाकी से कहा, सर, हमको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, आप पास आ जाइए। डग ने उनकी तरफ एक रस्सी फेंकी। अफसरों ने बोट पर उसे बांध लिया, लेकिन तभी डग ने अपने साथियों को इशारा किया, फुल स्पीड, और अगले ही पल अफसरों की बोट जोर से पलट गई। डग ने जल्दी से रस्सी काटी और वे लोग भाग निकले, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी दूर पर 2 और बोट्स पहले से खड़ी उनका इंतजार कर रही थी और देखते ही फायरिंग शुरू हो गई। डग ने कहा, अब बस एक ही रास्ता है, कूद जाओ।
कूदने से पहले उन्होंने फ्यूल टैंक में कट लगा दिया। जैसे ही दूसरी बोट पास आई, तीनों पानी में कूद गए। गोलियों की बरसात के बीच फ्यूल लीक हुआ और एक जोरदार धमाका हुआ। सारी मिलिट्री बोट उड़ गई और अफसर वहीं मारे गए। तीनों तैरकर किनारे पहुंचे और पास बने एक घर में छुप गए। रूडी ने डग से पूछा, अब तो हमारी बोट की गई, जहाज ढूंढने का काम बंद कर देंगे क्या? डग ने कहा, नहीं, जहाज बाद में, पहले उन डॉक्टरों की जान बचानी होगी। अगर राजा के आदमी के हाथ लग गए तो मारे जाएंगे। उसने रूडी को बॉर्डर पार करके अल्मोड़ा के पास जाने को कहा और खुद जेम्स के साथ डॉक्टरों को ढूंढने निकल पड़ा। उधर सोफिया और जैक एक वीरान गांव में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। घर घर में सिर्फ लाशें थी जो उसी बीमारी से मरी थी। सुबह होते ही उन्होंने सबको दफना दिया। इस बीच रूडी छुपते छुपाटे बॉर्डर पार कर गया। सोफिया को गांव में एक कुआं दिखा। उसे लगा कि शायद सुराख वहीं से मिले। वो अंदर उतरी और पानी का सैंपल लेने लगी। तभी ऊपर से गोलियों की आवाज आई। जैक चिल्लाया कि मिलिट्री वाले आ गए हैं। थोड़ी देर में सब मारे गए, सिर्फ जैक जिंदा पकड़ा गया। सोफिया डर के मारे कुएं में ही छुप गई। उसी समय एक हेलीकॉप्टर उतरा जिसमें माली का राजा काजिम आया। उसने जैक से पूछा, लेडी डॉक्टर कहाँ है? पास ही छुपे डग और जेम्स ने भी सब देख लिया। काजिम गुस्से से आग बबूला हो गया और जैक को गोली मार दी। फिर अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सोफिया को ढूंढ निकालो। सैनिक आसपास तलाश कर रहे थे। तभी एक ने डग पर हमला किया, लेकिन पीछे से सोफिया ने आकर उस सैनिक को मार गिराया। अपने सीनियर जैक की मौत ने सोफिया को तोड़ दिया था, मगर डग ने कहा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं, हमें तुरंत निकलना होगा। तीनों किसी तरह काजिम के इलाके से भाग निकले, लेकिन जल्द ही घुड़सवारों ने उन्हें पकड़ लिया और अपने राजा गॉडगो के सामने ले आए। गॉडगो ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? सोफिया बोली, मैं डॉक्टर हूँ, एक बीमारी फैल रही थी, उसी के जांच करने आई हूँ। बीमारी का नाम सुनते ही गॉडगो ने उसे एक कमरे में ले जाया। कमरे में न जाने कितनी लाशें पड़ी थी, सब उसी बीमारी से मरे हुए थे। सोफिया ने जांच कर पुष्टि की कि सबकी मौत उसी कारण हुई है। उसने राजा से कहा, यह बीमारी पानी से फैल रही है, ये नेचुरल नहीं है, किसी ने जानबूझकर जहर मिलाया है। गॉडगो ने गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है तो सच का पता लगाओ, मेरी पूरी मदद तुम्हें मिलेगी। कुछ देर बाद जेम्स गांव के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। गेंद पीछा करते हुए वो एक रहस्यमयी जगह पहुंचा। दीवालों पर अजीब पेंटिंग्स बनी थी और उनमें उसी जहाज का जिक्र था जिसे वे ढूंढने आए थे। डग ने बताया, आज से 200 साल पहले यहां नदी बहती थी, लेकिन अब सूख चुकी है। पेंटिंग में नदी के पास एक किला भी दिखा। डग को शक हुआ कि गांव का जहरीला पानी शायद उसी नदी से आ रहा है। शायद नदी पूरी तरह सूखी नहीं, बल्कि भूमिगत बह रही है। तीनों ने तय किया कि अब नदी का रास्ता ही पकड़ना होगा। वो चल पड़े उस सूखी नदी की ओर जहां 200 साल पहले पानी बहता था। कुछ ही देर में उन्हें सामने वो पुराना किला नजर आ गया। किले पर चढ़ते ही उनकी आंखें फैल गईं। ऊपर से साफ दिखाई दे रहा था कि बीच वीराने में एक बड़ा सा सोलर प्लांट खड़ा है, जिस पर मैस्कॉट कंपनी का नाम लिखा था। पर इतनी सुनसान जगह पर ऐसा प्लांट, कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। डग की नजर थोड़ी दूर खड़ी एक ट्रेन पर पड़ी। तीनों धीरे धीरे बढ़े और चालाकी से ट्रेन के डिब्बों में घुस गए। उधर रूडी अब अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका था। उसके कपड़ों पर वही लाल रंग का सैंपल मिला जो उन्हें माली की बोट पर दिखा था। जब उसने टेस्टिंग कर रिजल्ट अल्मोड़ा को दिखाया तो दोनों दंग रह गए। इधर सोफिया, जेम्स और डग जैसे ही प्लांट के अंदर पहुंचे, असली सच्चाई सामने आई। ये प्लांट रेडियो एक्टिव केमिकल तैयार कर रहा था। तेज धूप की वजह से ये केमिकल बेहद कम समय में बन जाता। सोफिया ने देखा कि कुछ कंटेनर्स अंडरग्राउंड ले जाए जा रहे हैं। तीनों ने चुपचाप पीछा किया और जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खुला, उनकी सांसें थम गईं। हजारों टन जहरीले और रेडियो एक्टिव केमिकल सालों से वहां पड़े थे। कई कंटेनर तो लीक हो रहे थे और वो जहर धीरे धीरे जमीन से रिसकर नीरजा नदी में जा रहा था, जिसका पानी पूरा माली देश पीता है। यही वजह थी कि बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी। वहीं अल्मोड़ा और रूडी रिपोर्ट लेकर यूएस एम्बेसी पहुंचे। वहां भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। इधर जेम्स और उसके साथी भागने ही वाले थे कि मैस्कॉट के लोग उन्हें पकड़ लाए। मैस्कॉट ने गुस्से से पूछा, तुम लोग यहां कैसे पहुंचे? सोफिया ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारी वजह से लोग मर रहे हैं। मैस्कॉट ने अपनी सफाई दी कि वो तो बस जहरीले केमिकल जला रहा है। लेकिन जब सोफिया ने बताया कि बेसमेंट के केमिकल नदी में घुल रहे हैं, तो वो खुद भी घबरा गया।
इसके बाद जेम्स और डग को बांधकर ट्रक में डाल दिया गया, लेकिन डग ने चालाकी दिखाई। सोने के सिक्के की मदद से उसने ट्रक का दरवाजा खोल लिया और दोनों बच निकले। इधर मैस्कॉट सीधे काजिम के पास पहुंचा। उसने साही बात बताई। काजिम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, प्लांट बंद कर दो, पर मेरे पैसे हर महीने चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि लोग मर रहे हैं। अब डग और जेम्स रेगिस्तान में भटक रहे थे, हाथ अभी भी बेड़ियों से बंधे। चलते चलते जब दम टूट गया तो उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन दिखा। उसके टायर सही थे तो दोनों ने उसे रेत पर खींचते हुए ग्लाइड कराया और किसी तरह एक गांव तक पहुंच गए। वहां से अल्मोरा को फोन कर सब बताया, सिक्के बेचकर जीप खरीदी और मदद मांगने गडीगो के पास पहुंचे। लेकिन उसके पास आदमी और हथियार कम थे। उसने बस अपनी गाड़ी दे दी। कार लेकर दोनों प्लांट पहुंचे और हथियार के बल पर अंदर घुस गए, पर वहां पहुंचकर देखा कि पूरा प्लांट खाली था। जेम्स को शक हुआ, शायद मैस्कॉट को डर लग गया है और अब वो इसे उड़ाने वाला है। जेम्स नीचे जाकर विस्फोटक ढूंढ रहा था कि तभी हेलीकॉप्टर उतरा। मैस्कॉट सोफिया को जबरन खींचकर उसमें बिठा रहा था। डग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आए उसके आदमी ने हमला कर दिया। सोफिया समय रहते कूद गई और जेम्स को बम मिल गया। उसने तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। मैस्कॉट गुस्से से हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम बदलता है और सोलर प्लांट सूरज की ओर घुमाता है, लेकिन धमाका नहीं होता। जेम्स जीत चुका था। तीनों गाड़ी लेकर भागे ही थे कि काजिम का हेलीकॉप्टर पीछे पड़ गया। गोलियां बरसने लगी। डग ने चिल्लाकर कहा, जेम्स, बेसमेंट वाले विस्फोटक बाहर फेंको। जैसे ही बम बाहर गिरने लगे, गोलियों से टकराकर जगह जगह धमाके होने लगे। धुएं और धूल से घिरा काजिम पीछे हट गया, लेकिन इन धमाकों ने रेत हटा दी और नीचे दबा हुआ जहाज बाहर आ गया। तीनों अंदर घुस गए, पर काजिम और उसकी फौज ने घेर लिया। गोलियों से कंटेनर फट गए और सोने के सिक्के लुढ़ककर बाहर आ गए। डग को यकीन ही नहीं हुआ कि ये अभी भी सुरक्षित हैं। फिर उन्हें जहाज में एक पुरानी तोप मिली। उसे तैयार किया और जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर सामने आया, तोप दाग दी। हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदल गया और काजिम मारा गया। उसके मरते ही उसकी पूरी फौज ने सरेंडर कर दिया, लेकिन तभी पीछे से गडीगो के आदमी भी निकल आए। वहीं अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट ने मैस्कॉट को उसी जहर से पिला दिया जो वह माली के लोगों को पिला रहा था। उसका भी वही अंजाम हुआ। आखिर में डग और सोफिया एक साथ दिखते हैं। डग ने खजाना गडीगो और उसके लोगों के हवाले कर दिया, क्योंकि असली हक उन्हीं का था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।